श्रूयतांग श्रूयतांग नित्य गीयतांग गीयतांग मृदा। उसको सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए ना, गा करके सुनना चाहिए। गीयतांग गा करके सुन, तो हम गा करके सुनेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, आप सभी जानते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण है। इस कलियुग में अवतरित हुए थे हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। इस नवद्वीप में प्रकट होकर के, इस मायापुर धाम में प्रकट होकर के, अपने बाल्यकाल के उपरांत जब स्टूडेंट लाइफ में गुजरे तो प्रख्यात पंडित लोगों को भी परास्त करते थे और स्टूडेंट लोगों को सिखाते थे। कभी कभी भगवान को भगवत्ता के आवेश में आकर के कुछ बोलते थे, साधारण बालक को समझ नहीं पाते थे। तो और उनको पहचान नहीं पाते थे कि साक्षात परम पुरुष भगवान है। तो भगवान के इस प्रकार भक्ति आवेश को देख करके उसी जमाने में जो ब्राह्मण बालक उनके स्टूडेंट थे, वो सोचे कि ये पागल है, ये क्या पढ़ाएगा हमको। कुछ ऐसे इंस्टेंस हुआ तो क्रोधित हो गए महाप्रभु। तो उनके क्रोध को देख करके उनको विरोध करने के लिए, मारने के लिए तैयारी किए ब्राह्मण बालकगण स्टूडेंट लोग। भगवान सोचे, देखो मैंने कफ व्याधि को नाश करने के लिए पिप्पली खंड मेडिसिन बना रहा था, उसका रिएक्शन हो रहा है। मैं उनका भला करने के लिए आया था, लेकिन वो तो मुझे मारने के लिए विचार कर। भगवान जानते हैं कि भगवान को द्वेष करने से क्या दुर्दशा होगा। भगवान बोले, मैं द्वेष कराने के लिए नहीं आया था, लेकिन क्या करें, उनका कर्म इतना बुरा है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमर्थ है। वो इंस्टेंटली सबके हृदय को परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। जब किसी के कर्म के ऊपर आंच नहीं डालते हैं, बोलते नहीं वो अपना अपना कर्म मैं नहीं करूँगा। अगर करूँगा, मैं चाहता हूँ उनको भक्त बनाने के लिए, कुछ ऐसे करूँगा श्रद्धा से, अपने ओर से वो करे, जबरदस्ती नहीं करूँगा। तो उनके अंदर जो दुर्विचार था महाप्रभु के प्रति, उनको उन्होंने कुछ हेवी एक्शन के कुछ नहीं लिए। उनको सुधारने के लिए भगवान ने सोचे, मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे वो सम्मान देंगे, और मुझे सम्मान करने से उनका कल्याण होगा। क्योंकि भगवान वो नहीं जानते, जाने न जाने, आप नहीं भी जानते, अगर इलेक्ट्रिक करंट को छुएंगे तो चस्का तो लगेगा। तो बोले मैं तो हूँ बहुत पावरफुल, किसी भी प्रकार से जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, किसी प्रकार से मुझसे कनेक्शन में आए तो उनका कल्याण होगा। लेकिन अभी विरोध करते हैं तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसी विचार से भगवान ने संन्यास लेने के लिए छोड़े, विचार किए। अभी अभी नया गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए थे, और दूसरे लोगों को, दूसरे फिर कौन जो निंदा, द्वेषी, बदमाशी, पापी, इसी प्रकार धर्म विद्रोही लोगों को कल्याण करने के लिए खुद अपने परिवार का कितनी बड़ी रिस्क लिए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिए, उनके घर में केवल 3 ही मेंबर थे। बड़े भाई घर छोड़ के जा चुके थे, पिताजी गुजर चुके थे, वृद्धा विधवा माँ, ब्राह्मणी विधवा माँ घर में थी, और उनका एक विवाहित पत्नी जिनका उम्र केवल 16 साल की थी। अब एब्सोल्युटली नो इनकम सोर्स,
कोई आमदनी का, इनकम का कोई व्यवस्था नहीं था। इस अवस्था में उन्होंने गृह त्याग करने के लिए विचार किए और किए। कितने दुखद बात जब उन्होंने बातचीत की कि मैं गृह धर्म छोड़ करके शिखा सूत्र त्याग कर मैं संन्यास लूँगा, ये बात सबसे पहले नित्यानंद प्रभु कहे। नित्यानंद प्रभु तो कुछ बोलने बोले, आप ईश्वर हो, आपकी इच्छा को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन माँ का क्या होगा, सच्ची माता का, आपके बिना कितने दुख उनको होगा, कैसे प्राण धारण करें। इस बात को सोच करके नित्यानंद प्रभु किसी को बोल नहीं पा रहे थे, एकांत में बैठकर रोते थे, एकांत में रोते थे दुख के कारण। मुकुंदो कहे वो भी यही कहा, जो सुनता था वो बहुत व्यथित दुखी होता था। लेकिन भगवान जो सोचते हैं वो करेंगे करेंगे। इतने अपने ऊपर दुख लेकर के अपने परिवार को इतने संताप दुख से पीड़ित करके दूसरे को कल्याण करना, ये भगवान के स्वभाव है। अगर आप लोग हम लोग भगवान का होना चाहते हैं, हम ये स्वभाव को भी अपनाना चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपने सुख को भूल जाना होगा। दूसरे को सुखी करने के लिए अपना सुख को त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर भक्त बन पाएंगे। इसे आसान नहीं, केवल तिलक कंठी करने से नहीं होगा, है ना। तो आइए कुछ पंक्ति पाठ करते हैं। डिस्प्ले आप यहाँ से देखिए और उसको देखकर, हिंदी में है ना, हाँ पढ़ सकते हैं। जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रियानाथ, जीवगण प्रतिकर शुभ दृष्टिपात, এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্বর, संकीर्तन आनंद करे न निरंतर, इस प्रकार भगवान विश्वम्भर संकीर्तन आनंद में नित्य रहते हैं अपने भक्तगण के साथ, पार्षदों के साथ। स्वेच्छामय महेश्वर कखन की करे, ईश्वरेर मर्म के बुझित ना पारे, स्वतंत्र परमेश्वर कब क्या करते हैं उनका इच्छा कोई समझ नहीं पाएंगे। निरवधि परानंद संकीर्तन संगे, हरि से थाके न सर्व वैष्णवेर संगे, हमेशा हरि नाम कीर्तन के परम आनंद में वो भक्तगण के साथ रहते थे। परानंदे विह्वल सकल भक्तगण, पासरी रहिला सबे प्रभुर गमन, सर्ववेदे भावे न जे प्रभु रे देखिते, क्रीड़ा करे भक्तगण से प्रभु सहिते, यद्यपि भगवान ने अपने लीला में कई जगह पर अपने हल्का सा इशारा कर दिए थे कि मैं छोड़कर जाऊंगा। लोगों को लग भी जाए, समझ भी गए थे, वो रोते थे, दुख कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने मिलजुल कर प्रेम किए, सब भूल गए थे। भूल करके उनके साथ आनंद में रहने लगे थे। पासरी रहिला सब प्रभुर गमन, प्रभु जाएंगे ही भूल गए सब इसके आनंद में।
सर्व वेदे भावन जे प्रफुल्लित, सारे वेद शास्त्र भी, सारे देवेंद्र जोगिंद्र मुनिंद्र जिनको देखने के लिए बड़े प्रयास करते हैं, वही भगवान के साथ क्रीड़ा करे भक्तगण से प्रभु सहित। इस प्रभु के साथ इन भक्तगण ने खेलते हैं, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े वेद वेदांत जोगिंद्र मुनिंद्र भी संभव नहीं हो पाता, जिनके लिए उनके साथ खेलते हैं। जे दिन चलिब प्रभु संन्यास करिते, नित्यानंद स्थाने ताहा कहिला निभृते। जिस दिन भगवान को संन्यास लेकर जाना था, एकांत में नित्यानंद प्रभु के साथ कंसल्टेशन किए, उनको बता डिस्कशन किए। सुना सुना नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एकता भांगी वे सबे पंच जन ठाई। बोले नित्यानंद स्वरूप सुनिए, मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, और ये बात आपने 5 लोगों को बताना। आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आप आपके अलावा और 5 को बताना। ऐ संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलिब आमी करिते सन्यासे। उत्तरायण संक्रमण मकर संक्रांति को कहते हैं, दक्षिण से उत्तर को आते हैं सूर्य। तो बोले इस मकर संक्रांति के दिन मैं निश्चित संन्यास लेने के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ लेंगे? इंद्राणी निकटे काटुआना में ग्राम, तथा अच्छे के सब भारती सुख नाम। इंद्राणी नदी के निकटवर्ती एक गांव है, स्थान जिसका नाम है काटुआ, कंटक ग्राम। इस ग्राम में एक शुद्ध महापुरुष हैं जिनका नाम है केशव भारती, और उनसे मैं संन्यास लूंगा। तार स्थाने आमार संन्यास सुनिश्चित, এই 5 जने मात्र करिबा विदित। बोले मैं तो फिक्स कर लिया, डिसाइड कर लिया, मैं उनकी संन्यास लूंगा, आप ये 5 आदमी की बता देना। आमार जननी पदाधर ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखर पर मुकुंद। किन किन को बताना ये भी बता दिए कि आमार जननी सबसे पहले माँ को बताना, उसके बाद गदाधर ब्रह्मानंद ये 3, फिर चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद, ये 5 को आप बताना। ऐ कथा नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने, कहिले न प्रभु इहा केह नहीं जाने। भगवान केवल नित्यानंद के पास से बात कहे, दूसरा कोई नहीं जानते थे बात को। 5 जन स्थाने मात्र ए सब कथन, कहिले न नित्यानंद प्रभुर गमन। नित्यानंद प्रभु आज पर अड़र महाप्रभु इन 5 जन के पास प्रभु के संन्यास की बात कह लिए। सेई दिन प्रभु सर्व वैष्णवेर संगे, सर्वदिन गुआइला संकीर्तन रंगे।
सही दिन कोई दिन मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन उन्हें घर छोड़ना है, उसी दिन जब आ गया, उसी दिन प्रभु सभी वैष्णवर संगे सर्वदिन, पूरा दिन सारे भक्तों के साथ मिलजुल करके रहे, कीर्तन करते रहे। परम आनंदे प्रभु करिया भोजन, संध्याय करिला गंगा देखिते गमन। दिन भर डिवोटी से मिलते रहे। लंच थोड़ा लेट में लिए और लंच लेने के बाद ही फिर भी डिवोटी मिलते थे। शाम के समय थोड़ा टाइम निकाल करके गंगा दर्शन करने के लिए गए। गंगा दर्शन करने के लिए गए क्यों? क्योंकि आज नाइट में उनको जाना है। रात में गंगा घाट में तो बोट नहीं रहेगा, कौन सा जगह पर कूदूंगा, कितना पानी है, तैर कर जाना है। थोड़ा देखने के लिए पहले एडवांस पार्टी में गए, इसलिए देखिए, गंगा नमस्करिया बसिला गंगा तीरे, गणे कथा किया पुनः आइले न घरे। गंगा जी के पास पहुंच करके गंगा जी को प्रणाम किए। थोड़ी देर गंगा जी के पास बैठ कर देखने लगे, इधर उधर चार तब देखे, बैठ कर डिसाइड ले ली, बोले यही स्थान है, इसे जाऊँ। घर वापस आ गए, आइले न घरे। आसिया बसिला गृहे श्री गौर सुंदर, चतुर्दिगे बसिले न सब अनुचर। गौरसुंदर महाप्रभु आकर बैठ गए, चारों दिशा में उनके पार्षद अनुचर सब बैठ गए। से दिने चलिब प्रभु केह नहीं जाने, कौतुके आछे न सबे ठाकुरे रसने। सारे भक्तगण बड़े प्रेम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, किसी को पता नहीं आज चले जाएंगे छोड़ करके, बड़े प्रेम से मिलते हैं, कौतुक करते हैं उनके साथ। बसिया आछे न प्रभु कमल लोचन, सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदन। महाप्रभु बैठे हैं कमल लोचन श्री हरि। जितने लोग, पता नहीं आज सबसे भीड़ आ रहा है। ऐसे संक्रांति था, गंगा स्नान करे आते हैं, प्रभु दर्शन कर बात। प्रभु के पास आएंगे तो खाली हाथ आते नहीं, कोई फूल चंदन फल फूल लेकर के आते हैं। जतेक वैष्णव आई से न देखी बारे, सब ई चंदन माला लये दुई करे। न आकर्षण प्रभु करिला अपनी, सुगा को नदी गहते ऐसे नहीं जानी। अब जो भी देखने के लिए आता था वो तो बोला माला चंदन लेकर आते थे। और प्रभु उस दिन अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिए, पावर ऐसे आकर्षण किए कि केवल आसपास से नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट से लोग नहीं, और लोग से भी लोग आने लगे, इतने भीड़ लोग आने लगे, इसलिए कोई नहीं जानते। कते कबा नगरिया आई से देखीते, ब्रह्मादिर शक्ति नहीं कलिखीते। नागर यमंत्र सिटी के लोग, नगर के लोग कितना आए, बोले हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मा जी भी गिनती नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ काउंट।
दंड परमाण हया पड़े सर्वजन, एक दृष्टे सबई चाहे न श्रीवदन। सभी वैष्णव भक्त आकर के साष्टांग भूमि में गिर करके मस्तक भूमि में टच करके प्रणाम करते हैं। हम जैसा केवल कहते नहीं हैं दंडवत, वो करते हैं। इसी बोलते हैं दंड प्रणाम हया पड़े सर्वजन। सभी गिर करके दंडवत, दंडा जैसा गिरते थे, गिर के पड़ते थे, बोलते नहीं थे प्रणाम। हम तो गिरते फिरते बिल्कुल नहीं, बैठे बैठे आराम से दंडवत, है ना नहीं। इसी दंडवत प्रणाम करके एक दृष्टे चाहे न श्री बदन। भगवान के मुखचंद्र इतने महा आकर्षक सुंदर था, सब उनके मुखचंद्र को देखते थे। आपन गलार माला सबाकारे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। जो भी भक्त लोग का प्रणाम करते थे, महाप्रभु दर्शन करते, महाप्रभु तुरंत अपने गले से माला निकाल करके उनको पहना देते थे। बहुत माला आता था, क्या करेंगे, पहना देते थे। पहना करे बोलते थे कि घर में जाओ कृष्ण नाम कीर्तन करो, बोल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु के ह किछु ना भाभी ह आन। बोले कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम कीर्तन करो, कृष्ण के अलावा दूसरा कोई कुछ सोचना ही नहीं। यदि आमा प्रति स्नेह था के सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे यार। यहाँ भगवान अपने जन के प्रति तो प्रेम है ना। आप लोग कभी कभी ऐसी बातचीत में कहते ना मेरी कसम, ऐसा नहीं करना, ऐसा कहते हैं ना कभी कभी, तो भगवान ने यही बात कहते, अगर मेरे प्रति आपका स्नेह है तभी हरे कृष्ण मंत्र का अलावा और कुछ नहीं करना। की शयने की भोजने की जागरणे, अहर्निशि चित्त कृष्ण बोलह बदने। सोते समय, खाते समय, जगते समय, दिन रात केवल कृष्ण के नाम बोलो। एई मत शुभ दृष्टि करी सबाकारे, उपदेश कही सबे बोले जाओ घरे। इस प्रकार सभी को शुभ दृष्टि करते हुए उपदेश, कृष्ण बोलो, कृष्ण कहो, कृष्ण नाम, इस प्रकार उपदेश देते हुए सब बोले आप सब घर जाओ, सबको घर भेजना, क्योंकि रात हो रहा था। एई मत कत जाय कत बाई से, देह कारे नाही जिने आनंद ते भासे। इस प्रकार कितने लोग आए और कितने गए कोई नहीं जानते, सब आनंदित होकर जाते थे। पूर्ण हैल श्री विग्रह चंदन मालाय, चंद्रिका के ते कसुबा कहन न जाय। चंद्रमा के शोभा को कैसे वर्णन करे, इतने माला चंदन लगा है। प्रसाद पाइया सबे हरषित हैया, उच्च हरि धनी सबे जाए न करिया।
प्रसाद पाकर, मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करके उच्च स्वर में हरिध्वनि करके सब लोग वापस आते, लोग आते थे जाते थे, चल रहा था। एक लाओ हाथे करी सुकृति श्रीधर, हे नाई समय आसी हईल गोचर। महाप्रभु सारे भक्तों को विदा किए। विदा करने के बाद अब रात ज़्यादा हो रहा था, उस समय में सुकृति सौभाग्यशाली श्रीधर ने, ये उनका श्रीधर बाड़ी पास में है, एक लौकी लेकर के पहुंचा लेट नाइट में। जब लौकी लेकर के आया, लाओ भेट देखी हासे श्री गौर सुंदरे, उठाओ पाइला प्रभु जिज्ञासे ताहारे। प्रभु ने श्रीधर को भी देखे और लाओ को देखे, खुश हो गए, पूछे कहाँ से लाया? निज मने जाने प्रभु काली चली बाओ, ऐ लाओ भोजन करिते नारी लाओ। प्रभु सोच रहे क्या करूं, श्रीधर का भेंट उसको कैसे मैं ग्रहण ना करूं, लेकिन मुझे तो रात को चला जाना चाहिए, कल तो रुकूंगा नहीं, तो लाओ को कैसे सेवा करूंगा, सोच रहे हैं। श्रीधरेर पदार्थ की हईबे अन्यथा, हे लाओ भोजन आजी करीब सर्वथा। कभी कभी भक्त लोग का बड़ा ढीठ होता है, नहीं नहीं प्रभु जी पा लीजिए ना, थोड़ा मैं इतने पा लीजिए ना, पा, उनका बड़ा प्रेम सहकर। भक्तों का जितना इस प्रकार भाव होता है, भगवान का उनसे ज़्यादा होता है। भगवान चाहते हैं कि ये मेरा प्रिय भक्त श्रीधर ने लाया, मैं कैसे उसे छोड़ दूँ, भले कुछ भी हो उसको तो मैं स्वीकार करूँगा। मेरा भक्त का भेंट मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, नियम तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे भक्तों को तुम्हें रखना पड़ेगा। ये भगवान के स्वभाव है। भगवान क्योंकि प्रेम ठाकुर है ना, आप लोग कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा संपर्क, प्रेम संपर्क जिसके पास होगा, पेट भरा है, बिल्कुल इच्छा ही खाने के लिए, अगर वो कुछ ला कर देगा पेट चाहे फटे खाना पड़ेगा, है ना नहीं? क्या करें, प्रेम की बात है, यहाँ तो पेट फेट का बात ही नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान बोले भले कुछ भी हो जाए, श्रीधर लाया, मना कैसे करूँ, तो लेना पड़ेगा मुझे। एतक चिंतिया भक्त वात्सल्य राखीते, जननी रे बोलिले न रंधन करीते। ऐसा सोच करके माँ को बोले, माँ ये लौकी का हलवा बनाएंगे। एक्चुअली क्या घटना है, नित्यानंद तो 5 आदमी से तो पहले नंबर किसी का था, माँ का था। माँ को बता दिया निताई ने, इनकी डेट भी बता दिया था, मेनू भेनू साहब। माँ तो बोला क्या सही में? हाँ क्या नहीं को कैसे छोड़ के जा सकता है, हम दोनों कैसे छोड़ करके? मैं पूछूंगी उसको, मैं पूछूंगी उसको कैसे ऐसे कर सकता है, ये क्या धर्म है? मैं तो मर जाऊंगी। माँ को मारना कोई धर्म होता है? अब पूछूंगी करके पूछने के लिए आया था। प्रभु की माया, लोग इतने भीड़ आ रहे हैं, सबके सामने कैसे पूछे? इतने भीड़ आ रहा था उस दिन, तो हजारों संख्या में भीड़। माँ सोचता है थोड़ा भीड़ कम हो जाओ, दिन भर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, भीड़ खाली नहीं हो रहा था। महाप्रभु लंच लेने के बाद भी भीड़ नहीं कम हो रहा था। शाम को थोड़ा फुर्सत था, प्रभु चले गए गंगा देखने के लिए, वहाँ से आए फिर भी भीड़, इतने लोग वहाँ तो पता नहीं कहाँ से इतना आ रहे हैं। लेट हो गया, रात वाला छोड़ूंगा नहीं, भले कितना रात हो, आज तो पूछूंगी ही पूछूंगी, ऐसे कैसे हो सकता? रात लेट हो गया, सारे भक्तों को महाप्रभु ने विदा किए। माँ बोला अब तो अकेले हो गया, अब तो पूछूंगी,
जैसे नजदीक आ गया तो सिद्धर आकर पहुंचा, बोला पता नहीं ये कहाँ से। रात 11 बज रहा है, अभी आ गया। अब क्या करे, अब श्रीधर आया, लौकी दिया। अब भगवान जानते हैं श्रीधर का कल 12 बजे बाद चला जाऊँ, काल हो जाएगा, मैं तो रहूँगा नहीं, अब तो खाकर जाना पड़ेगा, श्रीधर का भेंट है ये। तो फिर माँ को रिक्वेस्ट की, श्रीधर तो देख तो चला गया लौकी। माँ को बोले, माँ ये लौकी को हलवा बनाना। अब भी लेट नाइट में ना? माँ आपको तो पता है मेरा सबसे डियर मोस्ट फेवरेट डिश है लौकी हलवा, तो बनाओ ना। तो माँ बता रही है, माँ बताया कि मैं रंधन हलवा तो बनाऊंगी, लेकिन घर में दूध भी नहीं, शक्कर भी नहीं, कैसे करूं? केवल लौकी क्या करूं? दूध शक्कर होता तो है ही नहीं। हे न समय आर को न भाग्यवान, शुद्ध भेट आनिया दिले न विद्यमान। महाप्रभु सुने माँ के बात। माँ बोला कि क्या करूँ बेटा, मैं जानता हूँ तुझे पसंद है, लेकिन घर में तो कुछ नहीं है, ना शक्कर है ना दूध है, कैसे करूँ? महाप्रभु बोले कर नहीं पाऊंगी माँ, दूध चीनी नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, ऐसे करते थे। दरवाज़ा खोला, एक व्यक्ति दूध लेकर, वो खाली दूध लेकर नहीं आते हैं, साथ में शक्कर भी लेकर आते। पहले मैं हमारे पहले दूध दिया था, भेंट देने के लेट में थोड़ा क्षमा करें, अब तो मना नहीं कर सकती। अब बात क्या करेगी, अब तो किचन में जाना पड़ेगा। बोले चलो किचन में बना के आते, तो जा करके लौकी हलवा बनाई, अफरिंग की, ला कर दिया, गरम गरम महाप्रभु ने पाए। हासिया ठाकुर बोले बड़ भाल भाल, थलाऊ पाक गया कर सकाल। मतलब नाइट लेट हो गया था, बोलते अभी तो बनाओ, जितना लेट हो मैं तो पाऊंगा, करह सकाल। संत से चलीला सची करी ते रंधन, हे न भक्त वत्सल सी सचीर नंदन। भक्तों के पदार्थ को सम्मान करने के लिए चाहे लेट नाइट हो चाहे मिड नाइट हो, वो खाएंगे। ये भक्त वत्सलता प्रभु सचिनंदन का है। एई मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर, तुके आछे न रात्रि द्वितीय प्रहर। इसी प्रकार भगवान रात्रि 2 प्रहर हो चुका है। द्वितीय प्रहर मतलब एक प्रथम प्रहर 3 घंटा, द्वितीय प्रहर 6 घंटा। रात्रि जो शुरू होता 7 बजे, 7 6 13 मतलब 1 बज चुका था। द्वितीय प्रहर इतना लेट हो चुका था। सवार विदाय दिया प्रभु विश्वम्भर, भोजने बसिला आसी त्रिदश ईश्वर। सबको विदा करके अभी त्रिदशाधिपति अब भोजन करने के लिए बैठे लेट नाइट में। भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चलीला शयन घरे गौरांग श्री हरि। माँ ने लौकी हलवा सर्व किए। माँ ने बैठा तो बोला खाने के बाद बात करूँगी, तो खा ले। पूछ रहा था, बोला खाने तो दो। खाने के बाद आचमन कर लिए। बोले अब कुछ तुझे बात करना है। बोले मैया देखते हैं 1 बज चुका है, तुम्हारा बहू अभी तक वेट कर रहा होगा, अभी कल सुबह करने से नहीं चलेगा। बात तो सही है, ठीक है कल सुबह करेंगे, अभी रेस्ट करो। तो चलीला शयन घरे गौरांग श्रीहरि, जोग निद्रा प्रति दृष्टि करीला ईश्वर।
निकटे सुइला हरिदास गदाधर। अब हरिदास और गदाधर उनको पता था, वो बोले हम भी साथ में जाएंगे, वो भी साथ में सोए। आई जाने आजी प्रभु करिबे गमन, आईर नाहिका निद्रा कांदे अनुक्षण। आई मतलब माँ, सच्ची माँ को पता है नित्यानंद होता थे आज जाएंगे, तो रो रही है बेचारे, बात करने के लिए चांस नहीं मिल रहा उनको, वो रो रही है। दंडचारी रात्रिया छे ठाकुर जानिया, उठिले न चली बारे नासा घ्राण लैया। बेडरूम का अंदर महाप्रभु प्रवेश किए। माँ ने बेडरूम का आउटसाइड जस्ट दरवाजे के बाहर में गेट पर बैठी रही। वो सोने का क्या है, बोला जब उठेगा आएगा तो बात करूंगी। वो क्या, वहीं बैठी रही, रो रही, बैठकर रो रही थी। अंदर जब महाप्रभु गए बेडरूम में, देखे अंदर विष्णुप्रिया भी बैठी रो रही है। पूछे क्या हो गया, क्यों नहीं सोई अब तक रात में, रो क्यों रही? जब पूछे उनका रोने का भल्ली मोर बढ़ गया, जितने सुना था वॉल्यूम बढ़ा दी। भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? ना पूछ रहे हैं और रोने लगे। पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बात है? ना जो मैं सुन रहा हूँ क्या सच है, ना क्या सुन रहे हैं। क्या आप हमको छोड़ के संन्यास लेके चले जाएंगे? जाएंगे, आज ही जाएंगे। क्या बोलेंगे हाँ कि ना? चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ क्या आज आप छोड़कर चले जाएंगे? विष्णुप्रिया देवी समझे मौनम सन्मति लक्षणम, कुछ बोल नहीं रहे मतलब हाँ ऐसे। अब तो वॉल्यूम हाई में चला गया, अब तो सर पीट कर रोने लगी। कैसे आप कैसे कर सकते? जो छोड़ना था शादी क्यों कर रहे थे? जो यही पता था तो शादी करना क्या जरूरी था? अब रोने लगी। महाप्रभु क्या समझाएंगे? तब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया उनको। बोले देख, मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मेरा प्रोजेक्ट कुछ और है। तो भगवान के स्वरूप देख करके वो शांत हो गई। तो उनको अपने माला उतार के पहना दीजिए। बोले अभी सो जाओ। सोने आ रहे थे, फिर रोना शुरू किया। बोले फिर क्यों रहा? ना ठीक है आप परमेश्वर हो, लेकिन मैं आपको मेरे पति रूप में पाया हूँ और फिर आप चले जाएंगे, मैं क्या करूँ? ये तो दुख तो है ही है। भगवान के लिए बताओ, इतने सारे समझाया फिर भी दुख हो रहा है। तब निद्रा देवी की बोले डू योर जॉब। तो निद्रा देवी आई, जिस अवस्था में वही अवस्था में एनेस्थीसिया चढ़ा दी, वही सो गए। हाँ, सुला दिए उनको, वही माला पहनी थी, वही सो गए। गदाधर और हरिदास सो दोनों जानते थे, वो सोए थे पास में। महाप्रभु केवल कुछ दंड सोए थे विश्राम के बेड में। उठ करके अनुकूल समय नासा ग्रहण करके चले। वो दोनों उठ के बोले हम चले गए, शट अप, मैं अकेला जाऊंगा, तुम दोनों बाद में जाना। उनको डांट दिए। महाप्रभु अकेले दरवाज़ा खोले। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं गदाधर हरिदास उठिले न जानी, गदाधर हरिदास उठिले न जानी, गदाधर बोले न चलिब संगे आमी, प्रभु बोले आमार नाही ककार संग, एक अद्वितीय से आमार सर्वरंग, आई जानिले न मात्र प्रभुर गमन,
दुआरे बसिया रहिले न तत्क्षण। आई के तो पता था, वो तो द्वार में बैठा था गेट के बाहर में, उनको रात भर सोई नहीं थी। महाप्रभु जैसे उनको डांट कर सुला कर दरवाजा खोले, देखे माँ बैठी है सामने। स्टेप लिए कि माँ ही बैठा है सामने बैठे। अब जननी रे देखी प्रभु धरिता न कर, बसिया कहे न बहु प्रबोध उत्तर। देखे माँ बिल्कुल गेट के सामने बैठी है, तो महाप्रभु माँ के प्रणाम किए, उनके हाथ पकड़ कर उनके पास बैठ गए। उनके पास बैठ गए, उनके हाथ पकड़ कर। हाउ टू डील विथ मदर सीखो अपने। घर वाले माँ बाप परेशान कर रहे हैं ना, देखिए महाप्रभु का फॉर्मूला। उनके हाथ पकड़ करके उनके पास बैठे प्रेम से। अब जननी रे देखी प्रभु धरी तान कर, बसिया कहे न प्रभु प्रभुद उत्तर। अब बैठ करके कुछ बात करने लगे, उत्तर देने लगे। विस्तर करिला तुमी आमर पालन, बढ़िलाऊं सुनिलाऊं तुम्हार कारण। घर से निकलने में क्या फॉर्मूला है महाप्रभु करके दिखाते हैं आचरण से। माँ रो रही थी, बिल्कुल गेट पर बैठी थी, उनको इन्फॉर्मेशन भी थी। अब माँ देखे कि सामने गेट पर माँ बैठी है, तो महाप्रभु आए, उनको प्रणाम करके उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठे। बैठ करके उनको बोल रहे हैं कि माँ विस्तर करिला तुम्हें आमर पालन। माँ मेरा तू सब कुछ पालन लालन तूने किया, पढ़ी लाऊं सुनी लाऊं तुम्हारा कारण। जो भी लोन फोन दिला करके पढ़ाया, कोचिंग कराया, जो भी कुछ पढ़ाया लिखा, जो भी कुछ कराया, केवल आपके कारण। आपनार तिलार्ध को ना नैला सुख, आजन्म आमार तुम्ही बढ़ाइला भोग। माँ मैंने सच कह रहा हूँ, मैं जब तक देख रहा हूँ कि आप अपने लिए 1 इंच भी सुख प्राप्त कुछ नहीं किया। जो भी कुछ मिलता था मेरे लिए केवल मुझे सुख देने के लिए आप हमेशा दुखी रहते थे, मुझे सुख करते थे। इसी बोलते हैं आपनार तिलार्ध को नालैला सुख, आजन्म आमार तुम्हें बढ़ाइला भोग। मैं जन्म से मुझे ही सारे भोग देते थे। दंडे दंडे जत स्नेह करिला आमारे, आमी कोटि कल्पयो नारी बसोधिबारे। दिन महीना हफ्ता क्या बताऊं, एवरी सेकेंड आप मेरे प्रति जितने स्नेह, जितने ममता, जितने लाड़ प्यार मुझे किए, करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पर ही मैं आपको प्रतिशोध कर नहीं पाऊंगा। माँ इस जन्म में क्या करूं, तो इसलिए इस जन्म को छोड़ दो। मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और क्या आप मुझे मेरे लिए जो किया है, व्हाट कैन आई डू। आमी कोटि कल्पे वो नारी बसुधिबारे, करोड़ों कल्प तक मैं आपके सेवा करूं तब भी कर नहीं पाऊंगा। आमार तुम्हार प्रसादे से ताहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हार। पता चला फॉर्मूला क्या है, कैसे बात करना है। बोलेंगे मैया पापा आप मेरे लिए जो किए हैं, लोन किए हैं और क्या क्या जो किए हैं, मैं कोटि कोटि कल्प तक आपके बेटा बेटी बनकर नौकरी करके तनख्वाह देने पर भी पूरा नहीं कर पाऊँ, चुका नहीं पाऊंगा। आप बोल देंगे 10-5 साल कर लो, नहीं 10-5 साल, करोड़ों कल्प तक नौकरी करने से भी नहीं कर पाऊंगा, तो फायदा क्या फिर टाइम खराब करके। जो होगा ही नहीं तो बेकार क्या करूं। इसीलिए तुम्हारा प्रसाद से तहार प्रतिकाल, आप कृपा करो, आप मुझे छोड़ सकते हो, नहीं तो मेरे से तो हो ही नहीं सकता।
आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हार, आप ही कृपा करो मुझे, आपको तो मैं कभी सूझ नहीं सकता, ऋण का प्रतिशोध नहीं कर सकता, लेकिन केवल आपके पास हमेशा जन्म जन्म तक मैं ऋणी ही रहूँगा, मैं कभी ऋण परिशोध कर नहीं पाऊंगा। ऐसा बोलकर बोलते हैं, सुन माता ईश्वरेर अधीन संसार, स्वतंत्र इते शक्ति नहीं कहार। माँ की बढ़ाई करके, उनके प्रेम ममता का बढ़ाई करके मैं आपके हमेशा ऋणी रहूँगा, कोटि कल्प तक सेवा करके आपको पूरा नहीं कर पाऊँ। कहकर बोलते हैं कि माँ सच बात सुनो, हाथ पकड़ के बोल रहे हैं, ईश्वर अधीन सकल संसार, ये संसार ईश्वर के अधीन, ईश्वर के कंट्रोल में होता है। स्वतंत्र है ते शक्ति नहीं ककार, कोई अपना बस अपना स्वतंत्रता नहीं कर सकता, ईश्वर जिनको जो कराना वही कराएगा। संयोग वियोग जत करे सही नाथ, दान इच्छा बुझी बारे शक्ति आछे कात। किनको कब किससे कब तक मिलाना है वो भी उनके द्वारा होता है, किनको कब किससे छुड़ाना है वो वही करते। संयोग और वियोग वही नाथ करवाते हैं, तान इच्छा बुझी बारे शक्ति अच्छा, उनका कैसे करते हैं कोई समझ नहीं सकता। 10 दिनांतरे बाकी एखनई आमी, चली लऊँ को न चिंता न करी ह तुम्हें। माँ आपको तो पता है आज नहीं तो कल सबको तो मरना ही है, जाना ही है। अब 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद या कुछ साल के बाद अगर जाऊं या आज जाऊं, जाना तो है ही है, आपको भी जाना है मुझे भी जाना है। इसी को बोलते हैं 10 दिनांतरे बाकी एखनई आमी, चली लेऊं को न चिंता न करी ह तुम्हें। इसलिए मैं कब जाऊं, 10 दिन के बाद जाऊं या अब जाऊं, जाना तो है ये, तो कोई चिंता मत करो, कोनो चिंता न करो। व्यवहार परमार्थ जते क तुम्हार, सकल आमाते लागे सब मोर भार। एग्रीमेंट साइन किए, बोले माँ गारंटी में दे रहा हूँ, आपके व्यवहारिक आवश्यकता, परमार्थिक आवश्यकता, जो भी आवश्यकता, इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, सफल भार हमारा अमार, वो चिंता मत करो, मैं कहीं रहूं या ना रहूं, ड्यूटी मेरा, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे सर्वस्व देकर मुझे पालन किया, मैं आपका देखभाल करूंगा, मेरा ये ड्यूटी है। आप बिल्कुल मन में इसको सोचिए मत, आपके केवल बोले कि कपड़ा लता नहीं, व्यवहारिक परमार्थिक, मैटेरियल स्पिरिचुअल बोथ आई विल टेक केयर। इसी बोलते व्यवहार परमार्थ जते का तुम्हार, सकल आमाते लागे सब मोर भार, इससे मेरा दायित्व है। भूखे हाथ दिया प्रभु बोले बार बार, तुम्हार सकल भार आमार आमार। भूखे हाथ दे तो माँ के हाथ को तो पकड़े थे, माँ के हाथ को पकड़ कर छाती में रख करके, भूख छाती को बोलते, छाती में रख करके बार बार बोलते माँ चिंता मत करो, मैं कहीं भी रहूं, कैसी व्यवस्था रहूं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, एवरीथिंग, पूरा दायित्व मेरा है। इतने कसम खिलाए, इतने विश्वास दिलाए कि डोंट वरी, समझा दिए उन्हें, सब हमारा हमारा। जत किछु बोले प्रभु सची सब सुने, सची माँ क्या बोलेगी, यही केवल बोलते जा रहे हैं। वो बोल नहीं पाती थी, दोनों आंख से आंसू गंगा जमुना की धारा की तरह बह रही थी,
बोलने चाह रही थी, गला रुद्ध हो गया, बोल ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए जत किछु बोले प्रभु सची सब सुने, उत्तर ना करे कांदे अझोर नयने। केवल सुन रही थी, रो रही थी। रुथि विश्वरूपा हैला सची जगन माता, के बुझिबे कृष्णेर चित्य लीला कथा। अब पृथ्वी स्वरूपा सची माता इतने सहन करना पड़ा, कृष्ण का अचिंत्य कथा कौन समझे। देखिए, भगवान ने आपने आचरी धर्म जीवेरे सिखाए, स्वयं आचरण कर सिखाते हैं। आजकल हम फॉर्मूला करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, भाग जाओ यहाँ, वहाँ से जाकर ऐसे करके ऐसे आ जाओ, ऐसे मत बनाओ। लेकिन भगवान सिखाते हैं अपने आचरण से। कितने टिपिकल सिचुएशन से घर छोड़े। कोई संसार के लोग कैसे बोले, क्या बात है भाई, दो दो स्त्रियां घर में है, एक यंग लड़की, एक विधवा माँ, कोई इनकम सोच कैसे जा सकता है। तभी गए और उनको समझा करके गए, उनको बोल करके एडवांस नोटिस दे करके समझा करके गए। कुछ नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं, वो समझा बुझा कर गए बिल्कुल। तो समझाने का तरीका अपनाना चाहिए। आप समझाने का तरीका आप नहीं अपनाएंगे तो किसी काम से, है ना। नहीं, इधर उधर भागने से ऐसा नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं क्लियर करके जाना चाहिए। अब क्या करते हैं देखो, सची माता रो रही थी, पृथ्वी की तरह सहन करती रो रही थी। जननीर पद धूलि लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिणा करी ताने चलीला सत्वरे। कुछ समय माँ के हाथ पकड़ करके छाती में लगा करके समझा बुझा करके फिर उठ करके, वो तो रो रही थी, वही रोते अवस्था में फिर प्रणाम किए, माँ के चरण स्पर्श करके पद धूलि ला कर सर में लगाए, वो देख रही थी। फिर उनको प्रदक्षिणा, उसको परिक्रमा की, माँ को परिक्रमा करके फिर दोबारा प्रणाम किए, प्रणाम करके वो रोती अवस्था छोड़कर भाग गए। प्रदक्षिणा करी तारे चलीला सत्वरे, चली बना वैकुंठ, चलीले न वैकुंठ नायक गृह हईते, संन्यास करिया सर्व जीव उद्धारिते। वैकुंठ नायक भगवान संन्यास करके जीव को उद्धार करने के लिए गृह त्याग कर दिए। सुन सुन अरे भाई प्रभुर संन्यास, जे कथा सुनिले सर्व बंध हय नाश। अब ये बात को तो वो तो माँ को रुला रुला करके छोड़कर चले गए। इसी बात को जो सुनेगा, प्रभु कैसे अवस्था में किस प्रकार माँ को समझा कर संन्यास लिए, बात जो सुनेगा उनका सारे बंधन छूट जाएगा। मतलब सुंदर गोपाल प्रभु ने संन्यास लिया इसलिए प्रेस्क्राइब किया कि आप लोग सब घर छोड़ेंगे। संन्यास लीला सुनने से सारे बंधन टूट जाएगा, सब लाल वस्त्र में आ जाएंगे। यही लिखा गया था, इसमें क्लियर बता गया कि से कथा सुनिले सर्व बंध है नाश। जितने बंधन है, अटैचमेंट, कंडीशनिंग, सब खत्म हो जाए इसको सुनने मात्र से, सर्व बंध है नाश। प्रभु चलीले न मात्र सची जगन माता, जड़ प्राय रहिले न नाही स्फुरे कथा। प्रभु चले गए, जगन माता, जगत माता सची ने जड़ बन गए। जड़ समझते ना, स्टैच्यू की तरह हो गई।
मुंह से कुछ वाणी निकल नहीं रहा था। भक्त सब न जाने न ए सब वृतांत, उस काले स्नान करी जते क महंत। ये तो रात में ये सब काम हो गया, बाकी बड़स पड़ोस किसी को पता नहीं था, जितने वैष्णव भक्त सब थे। अब संक्रांति गया, दूसरे दिन प्रतिपदा था। सुबह सुबह सब बड़ी भोर में गंगा स्नान करने के लिए सब गए। स्नान करके महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए घर में आए। आ करके सब देखते हैं प्रभु नमस्कृत आइला, आइला प्रभु घरे, आशी सबे देखे आई बाहिर दुआरे। प्रभु को प्रणाम करने के लिए आए, आकर देखते हैं प्रभु तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। आई मतलब सच्ची माँ गेट के बाहर बैठी हुई है। प्रथम ही बोली ले न श्रीवास उदार, आई के न रही आछे बाहिर दुआर। सबसे पहले जो सीनियर डिवोटी थे श्रीवास जी, सबसे एज में बड़े, वो आश्चर्य होकर बोले, आई आप कैसे बाहर बैठे हैं निवेश में बाहिर द्वार। जड़ प्राय आई किछु नास्फुरे उतर, नयनेर धारा मात्र बहे निरंतर। आई तो रोज जा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, उत्तर दे ना पा रहे। क्षण केवल लीला आई सुनो बाप सब, विष्णुर द्रव्येर भागी सकल वैष्णव। श्रीवास जी पूछे, सची माँ कुछ बोल नहीं रहती, रोती रहती थी। थोड़ी देर वेट किए, थोड़ी देर के बाद वे सची माता बोलने लगी कि अरे बाप, आप लोग सब वैष्णव हो, विष्णु के समन का आक योग्य अधिकारी है। एते कजे किछु द्रव्य आछये ताहार, तोमा सवाकार हय शास्त्र परचार। माँ ने केवल इतना कहा, बोले आप लोग सब वैष्णव हो, और वो तो विष्णु ही था, तो विष्णु का जितने समन घर में जो जो कुछ है उन्हीं का है घर सारे, तो शास्त्र के अनुसार सब आपका ही है। आप पुत्र, क्योंकि वो तो गया छोड़कर, पता नहीं आएगा नहीं, तो इसलिए सारे समन आप ले जाओ, सब आपका ही है। एतक तुम्हारा सबे आपने मिलिया, जे न इच्छा ते न कर मो जाऊं चलिया। इसलिए आप लोग मिलकर के घर द्वार जो भी है, अब जो मर्जी सो करो, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रहा हूँ नहीं बोल रहे, बोलते मैं चल जाऊंगी। सुनी मात्र भक्तगण प्रभुर गमन, भूमि ते पड़िला सबे हई अचेतन। जब भक्तगण को पता चला कि प्रभु तो घर छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए वहाँ ये बात को सुनने मात्र से सारे भक्त अचेत होकर गिर पड़े दुख के कारण। कि हईल से वैष्णव गणेर विषाद, कांदिते लागिला सबे करी आर्तनाद। उन वैष्णव भक्तगण का क्या विषाद हुआ, इतने दुख हुआ, आर्तनाद करके रोने लगे सब। करे आर्तनाद।
अन्योन्ये सबई सबार धरी गला, विविध विलाप सबे करिते लागिला। अन्योन्य मतलब एक दूसरे को गले पकड़ करके महाप्रभु के याद करने लगे, विलाप करने लगे। की दारुण निशी पोहाइल गोपीनाथ, बोलिया कांदे न सबे सिरे दिया हाथ। अपने सर पीट पीट करके एक दूसरे को पकड़ कर रो रहे थे, बोलते हे गोपीनाथ कैसा रात बीता, काल तो ठीक था, शाम को कल शाम को सब मिलकर गए थे, माला चंदन पहनाए थे, बहुत अच्छा था, कैसे रात बीता, सुबह कहाँ चला गया, यही नहीं गायब। बोलिया कांदे न सरे दिया हाथ, ना देखी से चांद मुख बचिबे कम्यने, किबा कार्य एवा आर पापिष्ठ जीवने। उस निमाई के चंद्र मुख ना देख करके हम जी कैसे पाएंगे, और जीने का ये पापी जीवन में क्या मतलब है। आचंबिते के नहे न हेला वज्रपात, गड़ा गड़ी जाय के ह करे आत्मघात। भक्तगण इतने दुखी हो गए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों चले सर पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे, रोल डाउन हो रहे थे, रो रहे थे इस प्रकार। संवरण नहे भक्त गणेर क्रंदन, अइल क्रंदनमय प्रभुर भवन। कोई भी अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पूरा क्राइंग क्राइंग क्राइंग, पूरे प्रभु का समस्त घर क्रंदनमय हो गया, सब रो रहे थे। अइल क्रंदनमय प्रभुर भवन, जे भक्त आई से प्रभु देखी बारे तरे, सेई आसी डूबे महाविरह सागरे। जो भी आ रहा था प्रभु को दर्शन करने के लिए, और देखेगा क्या, ये दुख विरह सागर में पड़ करके रोने लगे। कांदे सब भक्तगण भूमि ते पड़िया, संन्यास करिते प्रभु गेले न चलिया। अनाथेर नाथ प्रभु गेले न चलिया, आमा सबे बिरह समुद्र फैलाइया। अनाथ का नाथ प्रभु हमको इस दुख समुद्र में डाल करके क्यों चले गए। कांदे सब भक्तगण हया अचेतन, हरि हरि बोली उच्च स्वरे करे न क्रंदन। ये दो कुछ प्यार है, थोड़ा अलग टोन में जाएगा। कांदे सब भक्तगण हई, कांदे सब भक्तगण हया अचेतन, हरि हरि बोली उच्च स्वरे। किबा मोर धन जन किबा मोर जीवन, प्रभु छाड़ी गेला सबाकारे। माथाय दिया हाथ बुके मारे निर्घात, हरि हरि प्रभु विश्वम्बर। संन्यास करिते गेला आमा सब नाबलीला, कांदे भक्त धुलाय धूसर। प्रभुर अंगने पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी,
श्रीधर गदाधर गंगा दास शिवासेर प्राणगत तारा कांदे अभिमत श्रीयाचार्य कांदे हरिदास सुनिया क्रंदन रब नदियार लोक सब देखिते आई से सब धाया ना देखी प्रभुर मुख सबे पाय महाशोक कांदे सबे माथे हाथ दिया नागरी आजत भक्त तारा कांदे अविरत बाल वृद्ध नाही कविचार कांदे सब स्त्री पुरुषे पाषंडी गण हासे निमाई रे ना देखी मुआर। बोलते केवल मायापुर वासी नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट से लोग दौड़ दौड़ कर आए, हल्ला हो गया, रोना क्या हो रहा है करके, और लोग आए, पूरे नगरवासी गंगा के उस पार से दूर दूर से लोग जितने आए हजारों संख्या में, सब आ करके रो रहे, हाय हाय निमाई चला गया। उसमें से कुछ पाषांडी भी थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो भी रोने के बोले, हर क्रिटिसाइज किसको करेंगे, है ना नहीं। ये भी सब रो रहे थे। बाल वृद्ध नहीं कविचार, जो भी आया वो रो रहा था। कांदे सब स्त्री पुरुष से पाषांडी गण हासे निमाई रे ना देखी आर। पाषांडी गण बोलते हैं हम भी निमाई को देख नहीं पाएंगे। क्रिटिसाइज करने के लिए एक सब्जेक्ट था, वो भी नहीं रहा, क्रिटिसाइज करें। कतक्षणे भक्त गण हई किछु शांत सची देवी बेड़ी सब बसिला महंत। दो चार घंटा 5 घंटा रोध होकर शाम सब सची को घेर कर सब बैठ गए भक्त लोग। बैठ कर क्या विचार के, कतक्षणे सर्व नव दीपे हैल ध्वनि संन्यास करिते चलिले न द्विजमणि। अब धीरे धीरे पूरा नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट में मैसेज फैल गया कि न्यासी मणि वो निमाई ने संन्यास ले लिए। सुनी सर्वलोकेर लागिल चमत्कार धाइया आइला सर्वलोक नदियार। पूरा नवद्वीप से लोग दौड़ करके आए। आसी सर्वलोक देखे प्रभुर बाड़ीते शून्य बाड़ी सबे लागी आछे न कांदीते। दूर दूर से लोग दौड़ कर आते हैं, क्या हुआ, आकर देखते हैं कि बाड़ी शून्य, कोई नहीं है, लोग सब रो रहे हैं कांदीते। तखने से हाय हाय करे सर्वलोक परम निंदक पाषांढीय पाय शोक। पापिष्ठ आमारा नाचा नीलहे न जन अनुताप करी सबे करे न रोदन। यहाँ तक जो पापिष्ठ निंदक क्रिटिसाइजर थे वो भी रोने लगे, हाय हाय हम पहचान नहीं पाए, इतना महान था वो, सच में हम पहचान नहीं पाए। वो लोग भी रोने लगे। भूमि ते पड़िया कांदे नागरिया गण आर ना देखिब तार से चंद्र बदन। सब भूमि में गिर करके रो रहे थे, हाय हाय, और इस चंद्र बदन को देखने नहीं मिलेगा। केह बोले चल घरे द्वारे अग्नि दिया गाने परी कुंडल चलिब जोगी हैया।
कुछ लोग बोलते हैं यार रोने से क्या होगा, चलो घर बंद कर घर में आग लगा देते हैं, कान में कुंडल पहन कर हम भी सन्यासी जोगी होकर चले जाते हैं, और क्यों रहेंगे गाँव घर में रहकर, मतलब क्या इस प्रकार। हे न प्रभु नवद्वीपे छाड़िल जखन, आर के न आछे आमा सवार जीवन। जब ऐसे प्रभु नवद्वीप छोड़ के चले गए, हम सब जी करके क्यों हैं, सभी हम चलते कि स्त्री पुरुष जे सुनील नदियार, सबई विषाद बई ना भावए यार। पूरे नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट के कोई भी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध को जो सुना पूर्ण विषादग्रस्त हो गए। प्रभु से जाने जारे तरीब जे मोते, सर्व जीव उद्धार करीब हे नमते। यहाँ कहते हैं कि प्रभु को पता है कि इनको कैसे उद्धार करना है। उद्धार करने का है कि सबसे प्रधान उपाय है रुलाना, रुलाया नहीं तो फिर उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए उनको पता था ऐसे में रहने से नहीं होगा, मैं छोड़कर जाऊंगा तो सब रुलेंगे, फिर उनका मंगल होगा। निंदा द्वेष आदि जार मने ते आछिल, प्रभु रविरह सर्प पाषंडे धनशील। यहाँ तक कि निंदुक पाषांडी रुक्वी विरह सर्प दर्शन किया, वो भी रोने लगे। सर्व जीवनाथ गौर चंद्र जय जय, हाल रंगे सबे उद्धारिल दयामय। यहाँ कहते हैं कि प्रभु इतने दयामय है, कितने बढ़िया उपाय से सबको उद्धार करते हैं। पूरे नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट का लोग सभी आकर रो रहे हैं, किस लिए? प्रभु के लिए। प्रभु तो साक्षात ईश्वर थे, ईश्वर के लिए रोना सबसे परम मंगल है, परम कल्याण है। उनके लिए सोचना, उनके लिए रोना। लेकिन होता कहाँ है, हम तो मोबाइल फ़ोन के लिए रोते हैं, नेटवर्क के लिए रोते हैं, और क्या क्या के लिए रोते हैं, लेकिन प्रभु के लिए क्या रोते? तो जेन के न प्रकार, किसी भी प्रकार से अगर हमारा दुख, हमारा रोना अगर प्रभु के लिए होता तो हमारा कल्याण उसी क्षण शुरू होगा। तो ये प्रभु को पता है, इसलिए इसी काम किए। इसीलिए बोलते हैं सर्व जीव नाथ गौर चंद्र जय जय, हाल रंगे सबे उद्धारी ले दयामय। सुना सुना अरे भाई प्रभुर सन्यास, जे कथा सुनिले कर्म बंध जाय नाश। बोलते हैं अरे भाई सुनो, घड़ी मत देखो, सुनो, इसको सुनने से अटैचमेंट डिटैच हो जाएगा, है ना, कर्म बंधन नाश हो जाएगा, सर्व कर्म बंध जाए नाश। गंगा पार हयासी गौरांग सुंदर, सेई दिने आइले न कंटक नगर। जारे जारे आज्ञा प्रभु पूर्वे करी छिला, ताहारौ अल्पे अल्पे आसिया मिलिला। अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंद, श्री चंद्रशेखर आर्य आर ब्रह्मानंद।
आइले न प्रभु जथा केशव भारती, मत्त सिंह प्राय प्रिय वर्गेर संहति, अद्भुत देहेरा ज्योति देखिया ताहान, उठिले न केशव भारती पुण्यवान, दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने, कर जोड़े करी स्तुति करे न आपने, अनुग्रह तुमी मोरे कर महाशय, पतित पावन तुमी महाकृपामय, अब वही दिन मतलब रात को चतुर्थ प्रहर में भगवान ने गंगा कूद गए, पार कर गए तैर के पार करे, गिला कपड़ा कुछ लेकर नहीं गए थे ब्याग ऐसे ही चले गए थे। वही गिला कपड़ा पहन करके सही दिन प्रभु वाला कंटक नगर मतलब यहाँ से काटुआ 40 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर सुबह सुबह ऐसे ही गिला कपड़ा पहन के चले गए। ये है सन्यास है ना, नहीं चले गए 40 किलोमीटर। वहाँ से जा कर के जिन जिन को 5 लोगों को बताए थे वो लोग से पहुँच गए दूसरे दिन, और जाकर काटुआ में ढूंढते ढूंढते केशव भारती का मठ जहाँ था वहाँ पहुँचे। केशव भारती के पास जब पहुँचे केशव भारती देखे आजानुलंबित भुजो कनका बतातो, बाप रे बाप, इतने लंबे चौड़े इतने तेजस्वी शरीर, उनको देख कर ही वो खड़े हो गए, गुरुजी खड़े हो गए। भगवान बोले ये प्रणाम ना कर डाले, उन्होंने प्रणाम कर दिए। बोले गुरुजी देखे डर के खड़े हो गए। वृद्ध व्यक्ति प्रणाम किए, प्रणाम करके हाथ जोड़ के उनको बोले, हाथ जोड़ करके, है महाशय मुझे आपसे संन्यास लेना है, मुझे कृपा करके दो। तब कैसे भारती तो बोलो देख रहे थे, समझ नहीं भारती कौन है ये, इतनी सुंदर पुरुष। उनको तो लगा देख करके बोलते ये तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता, लगता है ये तो कोई देवता होगा, कोई सिद्ध पुरुष होगा, कौन होगा पता नहीं, ऐसे तो मैं अभी तक कोई नहीं देखा किसको, ऐसे कैसे ऐसे बोलते। बोले क्या करूं मैं, मेरा क्या हालत है, उनको मैं संन्यास दूंगा, मंत्र दूंगा, क्या करूं, बच्चों को इसे मना भी नहीं कर सकते, सामने इसे खड़े है, इसे पावरफुल आदमी। तो हाथ जोड़ के महाप्रभु रिक्वेस्ट कर जाए, आप कृपा करके मुझे दीजिए, कि यही कृपा कीजिए कि चाहे कृष्ण भक्ति मेरा हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। बोलने लगे केशव भारती सब सुन लिए। बोले लगता है कि वो हमारे पार्टी वाले नहीं है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, हम तो सब ब्रह्मवादी हैं। और तो बोले कि क्या करूं, ये तो दूसरे प्रकार की फिलोसफी वाले है, दूसरे से हमारा मेरे से मंत्र लेना चाहते, क्यों झमेला में फंसूं। तो बोले कैसे बचूं कैसे। तो बोले कि अच्छा आप एनओसी लाए। बोले बोले घर के नाम क्या है ना, है घर में कौन कौन है, ना पत्नी है, माँ है, और कोई ना उनसे एनओसी लाए। आजकल सन्यासी मिनिस्ट्री पूछता एनओसी बने, प्रभु बोले कि नहीं लाए। ना ऐसा करो मैं नहीं दे सकता, बोले एनओसी लेकर आओ, उनसे लिखवा कर ला कर आओ कि उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बोले कि लाना पड़ेगा ना, हाँ तो ठीक है मैं जा रहा हूँ लेकर आने। 2 कदम जब चले केशव भारती उठ कर पीछे दरवाज़ा खोलो भाग जा रहे थे। बोले रहूँगा नहीं, सचमुच ले आ गया क्या पता, लाने पर ही मैं एब्सेंट हूँ, मैं नहीं करता। पीछे दरवाज़ा खोल कर चले जा रहे थे, दिमाग में आया, बोले अरे पागल, तुझे देख नहीं रहा था तो ईश्वर मनुष्य तो है ही नहीं, सामान्य नहीं, कोई ईश्वर जरूर होगा, ईश्वर अंश। जब ये साक्षात तेरे पास आए, तेरे संग निकले, तू पागल छोड़कर क्यों जा रहे। अरे हुड़बक कहीं को वापस आए, फिर वापस आया तो महाप्रभु तो 2 स्टेप नहीं गए थे, जानते हैं तो वापस आएगा। जाकर देखे, आकर बुला रहे हैं, हाँ आइए जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, नो नीड कम, नो प्रॉब्लम। बुला कर बोलते हैं अब ऐसा करेंगे, आप क्या है, आप संन्यास लेंगे ना करें ना, हाँ भली प्रकार से पूरा सिस्टम ले।
ना सारे विधि अनुसार लेंगे, ना फिर यज्ञ में करना, ना सब कीजिए, ना सामग्री, ना सब लिस्ट दीजिए, और लिस्ट दे दिए, लिख दिए ये चाहिए चाहिए। चंद्रशेखर आचार्य बड़ा पुरोहित था, पूरा लिस्ट बना दिया, बड़ा लंबा चौड़ा, इतने सारे गए, और गीला कपड़ा पहन कर गए थे, ना क्रेडिट कार्ड था ना चेक बुक था, लंबा लिस्ट बनवा लिए, पूरे अनुसार विधि अनुसार करना है, गीला कपड़ा में कुछ भी नहीं है, जो गए थे उनके पास भी कुछ नहीं है, और लिस्ट इतना लंबा चौड़ा, कैसे आएगा? आज ही तिथि है, करना है, इतने लंबा लिस्ट कहाँ से आएगा? समन कैसे इकट्ठा करेंगे? बैठ कर रोने लगे, रो रो कल के समन इकट्ठा किए। ये फंड रेजिंग स्टाइल है, फंड रेजिंग स्टाइल देखिए महाप्रभु का, ऐसे रोए। आप देखें महाप्रभु का रोना ही। एक बार जा रहे थे पूरी संन्यास लेने के बाद में, वो जो जामछोड़ा चेक गेट में तभी जिजिया कर लेते थे, यात्री कर लेते थे, वहाँ सब यात्री के इतना बोले हमारे पास है नहीं कौन, बस वो चले गए सामने, बोले ठीक है आपको छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपके, बोले मेरे कोई नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे कोई नहीं। अच्छा अच्छा आप जाओ, हम उनसे टैक्स लेते हैं। उन्हीं के पार्टी बोले मेरे कोई नहीं है, उनको रोक दिया, अकेले उनको छोड़ दिया। वो जा करके आधा किलोमीटर आगे एक पत्थर के ऊपर बैठ कर रोने लगे, ऐसे रोने लगे, ऐसे रोने लगे। जो टैक्स का जो कलेक्टर जो इंचार्ज था, वो मुसलमान, वो जिसका नीचे सिखा होता है, वो गया, वो जाकर देखा, वो बोला संभाल नहीं पाया, ऐसे रोना, ऐसे रोना, रो रो करके उनको भी सर माफ करा दे, सब छूट करा। तो भगवान ने फंड रेजिंग कराते हैं, किसको काम कराते, रो रो कर कराते हैं। तो यहाँ रोने बैठे, बोले इतनी बड़ा लिस्ट मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे आया सामग्री, बैठ के रोने लगे। अब वर्णन आएगा, आपके पास टाइम नहीं में, ऐसे रोने लगे। वर्णन आता है कि जितने लोग आए, यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पत्ते लता पता भी रोने लगे, गुरु से सब रोने लगे। क्राइंग फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ क्राइंग बना, ये सब रो रहे थे। रो रो करके लोग बोल रहे थे पता नहीं ये लड़का, क्योंकि 24 ईयर्स था, 26 साल तो आप लोग हैं, 26 साल लड़का, बोले ये लड़का संन्यास ले, उनका कोई पत्नी होगा कि नहीं, कितने क्या कैसे छोड़ा, उनका माँ होगा तो कैसे छोड़ा, कैसे गांव वाले छोड़े, सब दुख कर रहे थे, ऐसे कितने दुर्भाग्य हुआ। उस दिन तो सब रोए, शाम तक रुलाए। दूसरे दिन लोग फिर आए, घर जाकर सो कर रोने लगे, खाली हाथ में कोई नहीं, सब भेंट लेकर के आए। इतने सामग्री आया, इतने सामग्री आया, रखने के लिए जगह ही नहीं था। कितने बड़ा भंडारा, कितने बड़े यज्ञ हुआ तो तभी सामग्री और बच गया। ये केवल इतने फंड रेजिंग के कुछ नहीं, रो करके रुला करके फंड नहीं करा दिया, इतने बड़े यज्ञ। बोले दूसरे दिन वो बोले कि पहले शेविंग करो, चाँचर चिकुर केस है, इतने सुंदर बाल, तो बोले शेविंग करेंगे। नाई को बुलाए, नाई को भी पैसा देने के लिए फीस नहीं था। नाई आया, अस्त्रा लेकर के आकर बैठ गया। एक्सपर्ट नाई था, कई सालों का एक्सपीरियंस था उसका, 2-2 मिनट में एक एक बाल। उससे तो स्टाइल तो था नहीं, सारे होलसेल करना था आउट, कोई रखना था सीखा, सूत्र सब त्याग करना था। हमारा तो सीखा रखना पड़ता था, पकड़ना पड़ता है चांद से निकले, लेकिन उनका तो सारे क्लीन शेव करना था। तो इसलिए कोई स्टाइल फाइल का नहीं, फटाफट हो जाना था। लेकिन फटाफट आके बाल को देखा, देख करके हताश होने लगा, स्पर्श करके तो अचेत होने लगा। बोला मैं नहीं कर सकता, इतने सुंदर केस मेरे लाइफ कैरियर में नहीं देखा था। उसको कैसे अपने बाल काटेंगे, वो तो कर नहीं पाया। सुबह 6 बजे से आया था, शाम को 5 बजे तक एक ही हेड शेव कर नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहा था उसका। 2 लोग का हाथ पकड़ रहे, थोड़ा चल रहा था फिर कांप रहा था, इतना टाइम लगा सेव करने के लिए। आज आप जाएंगे काटुआ तो देखेंगे भगवान की संन्यास स्थली में भगवान के श्री केश समाधि है। भगवान का जो केश था उसको सेविंग करने के बाद उनको साधारण केश नहीं, श्री केश कहा गया। हम लोग के बाल तो अशुद्धि फेंक दो कहीं, लेकिन इस बाल को समाधि दिया गया, मंदिर बनाया गया, इसमें लिखा श्री केश समाधि। और उस दिन से जो नाई था बार्बर, उन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया। बोला आपने जो अस्त्रा फस्त्रा फेंक दिया, सैलून बंद कर दिया। बोला आज से इतने मुझे दुख ऐसा करना पड़ेगा,
नेवर एवर आई विल डू दिस, बोला मैं और सेविंग करना काम ही छोड़ दिया। लेकिन महाप्रभु के बाल को स्पर्श किया था, उनके हाथ इतने मीठा हो गया, जो स्पर्श किया मीठा हो गया। तो उन्हें स्वीट स्टॉल खोला। चीनी नहीं डालता था, अपने आप स्वीट हो जाता था, जो बनाता था स्वीट हो जाता था, अमृत स्वीट हो जाता था। फेमस स्वीट स्टॉल हो गया, उसका मधु नापित नाम पड़ गया। मधु नापित, मधु मधु सब मधु हो गया। मधुर मधुर कर लिया भगवान के प्रभाव। भगवान जब सेव्ड हेड हो गए, पास में गंगा था, गंगा में स्नान करके आए, जो लोग रो रहे थे इतने सुंदर श्री बाल को कैसे क्या हो जाएगा, कैसे दिखाई पड़ेंगे, जो सेव करके सेव हेड करे तिलक करके आए, लोग बोले ये तो बहुत अच्छा है, पहले से भी और अच्छा दिखता है। भगवान है, चाहे कैसे भी रहे सुंदर ही सुंदर है। बाल रखे, हेयर स्टाइल तभी, नो हेयर स्टाइल तभी भी सुंदर। सेव हेड में भी इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। अब सेव हो गए, बैठ गए, मंत्र देने का बारी आया। अब गुरु जी का चिंता पड़ गया, क्या मंत्र दूं मैंने उन्हें। मैं पहले से सोचा था उसे कैसे दूं, तो फंस गया, क्या मंत्र दूं, बहुत संकोच में पड़े थे। तो महाप्रभु जाकर बोले, मैं कल रात को स्वप्न देखा था, किसी ने मुझे आकर के मंत्र बताया, आप थोड़ा सुनिए ना, बताओ। तो उनके कान में मंत्र दिए, गुप्त रूप में गुरु जी का कान में मंत्र दिए। तो फिर इसी मंत्र को उन्होंने उनको दिया, मतलब पहले दीक्षित हुआ फिर उनको दिखा दिया। अब उन्होंने भारतीय संप्रदाय के थे, मंत्र दान किए, नामकरण करने के लिए बोला नाम कहाँ चला, इतने सुंदर रूप, ऐसा कीर्तन, नाम क्या दो नाम के लिए। तो फिर भगवान ने फोन किए सरस्वती देवी को, शुद्धा सरस्वती देवी आ करके उनको प्रॉम्प्टिंग किए, बोले ये नाम दो, बोले हाँ। फिर नाम शुद्धा सरस्वती, भगवान ही अपना नाम डिसाइड किए, वो कोई नहीं क्या था। श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रकाश करिला, ये नाम संन्यास लीला में नया नाम भगवान ने स्वयं प्रकाश किए, इस नाम को श्री कृष्ण चैतन्य नाम। उस नाम को दे करके, नाम को सुन करके, महाप्रभु को स्पर्श करके, बुढ़े केशव भारती ने उनका सिद्धांत, उनका जो मंत्र जंत्र तंत्र, उनका जो पद्धति सब छोड़ करके बूढ़ा नाचने लगे, पूरा रात नाचने लगे। बोले मैं भी छोड़ करके आपके साथ चला जाऊंगा। किस प्रकार से सन्यास लीला लोग ऐसे दुख कर के लिए सन्यास लिए, ले करके बोले मैं वृंदावन चला जाऊंगा। वृंदावन जाने के लिए जा रहे थे, वृंदावन क्या जाएंगे, नाचते नाचते कुछ रास्ता नहीं, निताई थे साथ में, घुमा फिरा कर उनको ले आए फिर। तो इस प्रकार के महाप्रभु के सन्यास, वास्तविक महाप्रभु के संपूर्ण लीला में सबसे पैथेटिक पास टाइम वही है। केवल जीव को कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं इतने विरह को स्वयं सहन किए, वो इतने विरह वेदना अपने लोगों को दिए, लेकिन उन्हीं के द्वारा उनको उद्धार किए। इसी बोलते हैं कि प्रभु से जाने भाला मते, कि इनको कैसे उद्धार करना है उनको पता। हमको कोई थोड़ा दुख कष्ट आता है, बोलते हैं प्रभु हम 16 माला जपते हैं, हमको क्यों ऐसा होता है, मैं रोज़ मंगला आरती आता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। अरे ऐसा ही तेरा कल्याण होगा, तू नहीं जानता। भगवान को पता है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मंक्त वेदन कस्सन। बोले तेरे सारे पहले का आगे का वर्तमान सब मुझे पता, तो मैं जो कर रहा हूँ तेरे भला के लिए कर रहा हूँ, तू मूर्ख नहीं समझ रहा है, दुखी हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो इसलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस टू अस इफ वी आर सरेंडर टू लॉर्ड, देन प्लीज एक्सेप्ट इट आज स्पेशल मर्सी फेवर फ्रॉम लॉर्ड। हमको भले समझ में आए या न आवे, है ना। तो इसी प्रकार प्रभु ने संन्यास लेकर के अपने भक्तगण का, पार्षदगण का, पूरे नवद्वीपवासी पूरे जगत के कल्याण करने के लिए इस प्रकार से सभी को दुख विरह में डाल करके
प्रभु संन्यास ले रहे हैं। जहाँ जहाँ संन्यास की बात आए जो सुने सब रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे, पागल होकर रो रहे थे। लेकिन ये रोना कृष्ण के लिए था, ये पागलपन कृष्ण के लिए था, यही तो परम मंगलकारी था। हम कृष्ण के लिए कभी रो नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, आपने के लिए कुछ लॉस हो गया, ये चला गया, वो हो गया, इसलिए रोते हैं। ये सब बेसुरा रोना है। असली सुसुरा रोना है कृष्ण के लिए रोना। दिस इज परफेक्ट क्राइंग। तो ये परफेक्ट क्राइंग होना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, आप सभी भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसे लगा आपको महाराज जी? तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। महाराज जी ने अपने शिव से इतने सुंदर कथा हमें सुनाई। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। महाराज जी आपसे निवेदन करते हैं कि आगे से अपना संग ऐसे ही हमें दे दीजिए, पाँव पे ताज करते रहिएगा। हरे कृष्ण। ओके। क्या कैसे मार्केट से इसको बेचते हैं? प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो खुद श्री कृष्ण हैं, वो भगवान स्वयं कृष्ण हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब वो स्वयं कृष्ण है तो मुगलों का आक्रमण क्यों नहीं रोक दिए? बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं। क्या क्यों? मुगलों का आक्रमण हुआ भारत पर, उसको क्यों नहीं रोके? तो आप उनको बोलो, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, उनको पूछो ना। क्यों नहीं रोके? यहाँ देखने ना, भगवान को स्वयं मारने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे। जब प्रीचिंग करने लगे भगवान, उन्हीं के समय उन्हीं ब्राह्मण लोग भी उनके विरोधी हो रहे थे। उनको नहीं रोके, उनको क्यों रोकेंगे? जब ब्राह्मण को विरोध करने वाले नहीं रोके, मुसलमान क्यों रोकेंगे? भगवान जानते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको पूछ कर करेंगे क्या? यस महाराज जी। भगवान है, स्वयं कृष्ण है, वो जानते हैं कि इसे कब क्या कराना है। हमको पूछ कर करेंगे, हम उनसे ज़्यादा जानकार हैं। ये मूर्खों की बात क्यों सुनते आपने? जो पूछ रहे बोलो, तेरे मूर्ख, तुझे पूछ कर करते क्या? क्यों करते हैं? हु आर यू टू आस्क क्यों? जब कृष्ण है तुझे क्यों पूछेंगे? वो जो करते हैं इज डूइंग परफेक्ट, वही करना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? किसी और का प्रश्न तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाथ खड़ा करिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। और प्रभु जी हमारा ये प्रश्न है कि जैसे महादेव का कोई ओम नमः शिवाय चाहे कुछ कर रहे हैं तो कैसा है, मतलब ठीक है कि नहीं? क्या प्रश्न है? ओम जैसे शंकर भगवान की कोई आराधना कर रहा हो, चाहे ओम नमः शिवाय चाहे हर हर महादेव कर रहा हो, तो अच्छा तो है। हाँ अच्छा तो है, खराब क्या है? ठीक है ना? हाँ, वही पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। हाँ हाँ। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू। आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया महाराज।
महाराज मेरा प्रश्न था कि जैसे हमने सुना अभी कि चैतन्य महाप्रभु अपने माता जी को आश्वासन दिए कि मैं अपनी माता को हाथ रख के बताए कि मैं आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा करूँगा, है ना। Yes. आप टेंशन मत लीजिए, आर्थिक हो जैसा भी हो। तो इसको हम जैसे हम ये हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग को कैसे करना चाहिए। तो वो तो महाप्रभु हैं, भगवान है, इसलिए वो कर सकते हैं कुछ भी, पर हमको कैसे समझना चाहिए गुरु महाराज? आपको ऐसे समझना चाहिए, भगवान जब कर रहे हैं आप भी भगवान के तो हो, वो भी करेंगे। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो उनके माँ को किए, उनके भक्तों की माँ को भी करेंगे। ऐसे समझना चाहिए। ओके, गुरु महाराज, हरे इनका भगवान पे भरोसा है, फिर चिंता क्या, उनके कमी वो नहीं कर सकते। यस बोलो। कोई भक्त है हाँ और वो बोल रहा है कि अभी मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपने घर से टिफिन लाया हूँ, तो प्रभु जी बिना लहसुन प्याज है, क्या आप खाना चाहेंगे? क्या करके ले सकते हैं, क्या करके? अगर वो भक्त है और प्रसाद लेकर आया है तो आप ले सकते हैं, जी हैं? हरे कृष्णा। तो समय समाप्त हो चुका है, क्षमा करिएगा। महाराज जी का धन्यवाद देंगे हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। थैंक यू वेरी मच।